हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है एकदम मॉर्निंग से। तो यहाँ पे मैं जाग गई हूँ और जागने के बाद सबसे पहले मैं हथेलियों में वो करूँगी, अपने दोनों हाथ देके सिर माथे पे लगाती हूँ, आँखों में लगाती हूँ, देन पैर छूती हूँ ज़मीन की। इसके बाद मैं जाऊँगी बाहर, तो चैनल का पर्दा खोल दूँगी और इसके बाद फिर जो है बाहर दरवाजे में झाड़ू वगैरह करूँगी। किचन की झाड़ू थोड़ी देर से करूँगी जब पतिदेव गाड़ी निकाल देंगे। सो यहाँ पे मैंने पतिदेव को अभी नहीं जगाया है, बच्चे और पतिदेव सो रहे थे। इसके पहले मैं दूध रख दूँगी गर्म होने के लिए, मलाई निकाल के रख दूँगी क्योंकि उससे मैं घी बनाती हूँ, पूजा के लिए हो जाता है, परोठों के लिए हो जाता है। तो बस मलाई निकाल के रख दूँगी। इसके बाद फिर दूध गर्म होने के लिए रख दूँगी, साथ में चली जाऊँगी जब तक फ्रेश होने के लिए, इतना काम करने के बाद। क्योंकि मॉर्निंग से हमारा यही रूटीन होता है, जब भी हम मॉर्निंग से उठते हैं। और आज ना छुट्टी वाला दिन है, तो आज मेरी ना आँख नहीं लग रही थी। सुबह मैं 4 बजे मेरी नींद खुल गई, तो बस मैं 4 बजे से ही उठ गई। मैंने कहा चलो फटाफट से काम कर लेते हैं, क्योंकि संडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। तो सुबह से मैं फटाफट सबसे पहले किचन की स्लैब पे जो है कपड़ा मार दूँगी, क्योंकि जैसे होता ही है, चूहा हमारे घर में बहुत ज़्यादा है और छिपकली भी है। तो बस वो भी आ जाते हैं, इसलिए एक बार तो मैं किचन को साफ़ करके लेटती ही हूँ। लेकिन सुबह में जब उठती हूँ ना, तो तब भी मैं एक बार किचन को जो है कपड़ा लगा देती हूँ स्लैब पे, काउंटर टॉप पे, ताकि जो है कुछ भी गंदा ना रहे। इसके बाद क्योंकि मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और इतने में मैं आ गई हूँ फ्रेश वगैरह होके। तो अब आ गई हूँ मैं वो करने के लिए। दूध में पहले रख गई थी, इसके बाद फिर मैंने कहा चलो फ्रेश होके आई, तो फिर किचन की स्लैब पे कपड़ा लगा दिया। अब पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा पानी गर्म पीती हूँ। 1 गिलास नहीं पीती हूँ, 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही पीती हूँ, है ना। तो ज़्यादा पीती हूँ तो फिर मुझे वॉमिट आने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पीती हूँ, आधे गिलास से ऊपर। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए कटोरी में पानी डाल लिया है। इसके बाद फिर मैं चाय छान दूँगी पानी पी लेने के बाद। तो पतिदेव को चाय दे दूँगी, अपने लिए चाय ले लूँगी। आज थोड़ी ज़्यादा ही चाय बन गई थी, तो इसको रख देंगे हम, बाद में थोड़ी देर में फिर से गर्म करके हम पी लेंगे। या फिर जैसे कि ब्रेड वगैरह रखे होंगे, तो बच्चे उठ जाएंगे तो उनको पीनी होगी तो उनको दे देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि संडे वाला दिन है, तो आज बच्चे लेट तक सोएंगे। वैसे रोज़ वो जल्दी जग जाते हैं। और इसके बाद पतिदेव ने जब तक चाय पी के गाड़ी निकाल ली थी, तो आज मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है घर, तो जैसे कि थोड़े से जाली वगैरह लग जाते हैं, उनको मैं साफ़ कर दूँगी। बाकी किचन के जो डिब्बे वगैरह हैं, उनको मैं बाद में वॉश करूँगी, आज तो नहीं करूँगी, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा काम है। ड्रेस धुलनी होती है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में संडे वाले दिन। तो फिर नेक्स्ट संडे को या फिर किसी और दिन इनको साफ़ कर लूँगी। सुबह से यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू कर दूँगी, और झाड़ू लगा लेने के बाद फिर दूसरे काम होते हैं, जैसे पोछा लगाना, कपड़े धोना, और चाय के बर्तन है वो तो आज नाश्ता नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि संडे है, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ। तो बच्चे ब्रेड और चाय पी लेंगे तो हो जाएगा नाश्ता। इसके बाद नहाने के बाद हम खाना ही बना लेंगे मॉर्निंग में जल्दी ही। तो छुट्टी वाले दिन ऐसे ही मैं जल्दी उठ के काम कर लेती हूँ। ऐसे ही हर छुट्टी पे नहीं उठती हूँ कि मैं जैसे कि हर संडे वाले दिन उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लगने लगता है कि हम भी सो लें। हफ्ते में 1 दिन ही तो सोने मिलता है, तो 6 साढ़े 6 बजे के करीब उठती हूँ। अदरवाइज़ 5 बजे तो उठना ही होता है। 5 सवा 5 तक मुझे बेड छोड़ देना ही होता है। तो यहाँ पे जो है जाले जितने लगे हैं, तो उनको मैं निकाल लूँगी। और आज मेरी आँख नहीं लग रही थी, पता नहीं 2-3 दिन से ना मुझे नींद नहीं आ रही है, ना ही दिन में नींद आती है, ना ही रात में नींद आती है। तो फिर मैं उठ गई थी। मैंने कहा चलो आज घर के काम निपटा लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। और मकड़ जाले जो है घर में लगे भी नहीं होने चाहिए, हमारी जो है उसको उन्नति को रोकता है, इसीलिए मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ वो करने के लिए, किचन का जो है आज गैस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे मैं हफ्ते में 2-3 दिन कर लेती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करूँगी, पूरे में जो है अच्छे से साफ़ कर दूँगी, नीचे भी कर दूँगी पूरी जगह, क्योंकि हफ्ते में 2-3 दिन करते हैं फिर भी गंदा हो जाता है। गैस तो मैं रोज़ ही इस तरीके से साफ़ कर देती हूँ, लेकिन काउंटर टॉप को नहीं करती हूँ। तो आज मैं काउंटर टॉप को भी कर दूँगी, अच्छे से धो लूँगी। सो बस यहाँ पे फटाफट मैं अपना वही काम करने लगी हूँ। बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि कौन कौन इस तरीके से जो है करता है काम। और
मेरी वीडियो को प्लीज़ जो है शेयर कीजिएगा आप। सो बस यहाँ पे मैं सारा जो है जूना से अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं मेरे घर में कितनी ज़्यादा सीलन है, इसीलिए मुझे जल्दी ही सारे काम निपटाने होते हैं। मतलब सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे कि सीलन की वजह से सारा मिट्टी मिट्टी जैसे गिरने लगता है, इसीलिए मुझे सफाई का विशेष ध्यान देना होता है। इसके बाद मैं कुछ जो है उठाने चली गई थी, पानी लेने चली गई थी, क्योंकि पानी से इसको धो दूँगी। तो बस मैं बाल्टी में पानी ले आई हूँ और इसको अच्छी तरीके से धो दूँगी। आज मैं कपड़े से साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि कपड़े से साफ़ करने पे उतने अच्छे से सफाई नहीं होगी, इसलिए हम जो है कि उससे पानी डाल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे, तो पानी से सारी चीज़ें धुल जाएंगी। और इसको फिर सूखे कपड़े से हम गैस को जो है साफ़ कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल तो अभी हम सिर्फ पोछा लगाएंगे यहाँ पे धो लेने के बाद। तो यहाँ पे पोछा लगा लेंगे, और जो नीचे थोड़ा बहुत सामान गिर रहा था, उसको पानी गिर रहा था सामान पे, तो उसको हमने पीछे साइड खिसका दिया है और ये देखो बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। सो आप लोग सोच रहे होंगे इतना घर में सीलन क्यों है, क्योंकि जो है रेंट के पोर्शन काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से ठीक ठाक मिल गया था ये वाला घर, तो हमने कहा चलो ठीक है इसी को ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो रहना बस है और कुछ दिन में फिर हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग जो है काम लगा लिए हैं, तो बहुत ही जल्द हम लोग घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम आ गए थे पोछा लगा लेने के लिए, तो यहाँ पे पोछा लगा लेंगे और पोछा लगा लेने के बाद नहाना धोना जो भी काम है वो कर लेंगे, कपड़े धो लेंगे। इतना करते करते मुझे 4 बजे से उठने के बाद इतना करते करते मुझे 7 बज गए थे, क्योंकि जैसे अब मैं बता चुकी हूँ आप लोगों की, फ्रेश गए, चाय वगैरह पी, फिर सारी क्लीनिंग करी तीनों कमरों की, किचन की, सब जगह की। सो इतना करते करते 7 बज गए थे मुझे। अभी मैं पोछा लगा के फिर जाऊंगी कपड़े धोने के लिए, वहीं पे नहा के आ जाऊंगी। बर्तन मैंने धुल के रख दिए हैं, अभी बच्चे फिर भी नहीं उठे हैं। जब बच्चे उठ जाएंगे तो फिर वो नहा लेंगे, उनके कपड़ों को हम बाद में वॉश कर देंगे। तो पहले मैं नहा के पूजा वगैरह कर लूँगी, खाना बना लूँगी, जितने कपड़े रह जाएंगे तो उनको बाद में वॉश कर लेंगे। ऐसे ही मैं छुट्टी वाले दिन सारे काम निपटा लेती हूँ सुबह में जल्दी उठ के। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए। तो अब जो है 8 बज चुके हैं, इतना करते करते मुझे तो 8 बजे के करीब काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है। सुबह से यहाँ पे मैं कपड़े डाल दूँगी, और जितने मुझे जैसे कि मैं बता ही चुकी हूँ कि उल्टे करके डालने होते तो वो डाल देती हूँ। आज मैंने नया सूट पहन लिया था कि क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लेने जानी होती है, तो फिर बार बार चेंज करो, तो मैंने कहा चलो एक बार में ही झंझट ख़त्म कर देते हैं। सो मैंने एक बार में ही पहन लिया कि चलो फिर शाम को फिर चेंज करना होगा, और मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है। खैर मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि संडे वाले दिन ज़्यादातर लोग हेयर वॉश करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है हेयर वॉश। मैंने कहा आज नहीं करना है। इसके बाद थोड़े से कपड़े रह गए जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने वीडियो में कि एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो गिरने लायक होते हैं, उनको मैं उस साइड डाल देती हूँ और बाकी के यहाँ पे डाल दूँगी। और कपड़े उल्टे कर कर के डाल देती हूँ, और नीचे देखते जा रही थी कि कहीं कोई बुला तो नहीं रहा है, क्योंकि दूध वाले भैया भी आ जाते हैं, सो दूध लेना होता है। बच्चे भी सो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं ही साथ में देखते जाती हूँ। देखो हाउसवाइफ को काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोग समझ ही सकते हैं। जो एक हाउसवाइफ है वो समझ सकती है कि किस तरीके से उनको कितना काम होता है सुबह से लेकर रात तक। फिर भी सुनने को मिल जाता है करती ही क्या हो, पर कोई बात नहीं है ना, हम सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। हम लोगों को आदत हो जाती है सब करते करते। शादी के पहले जहाँ एक बात नहीं सुनी होती है, वहाँ शादी के बाद हज़ारों बातें सुनने की आदत हो जाती है। कोई कुछ भी बोल देता है, फिर भी सहन करने की आदत हो जाती है कि चलो हम सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। मम्मी पापा सिखाते यही हैं कि 2 बात सुन लोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके बाद आ गए हैं हम नीचे। सो यहाँ पे दाल चढ़ा देंगे, दूध आ गया है तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और बस यहाँ पे दाल चढ़ा देंगे। दाल को धुल दिया है। इसके बाद नमक थोड़ा सा, आज मैं उसी में टमाटर कट करके डालूँगी और हरी मिर्ची। इसके बाद फिर प्याज वगैरह से मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। आज मेरा मन था कि इस तरीके से बनाते हैं, काफ़ी अच्छी बन जाती है। इस तरीके से ही बनाओ तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और दाल बना लेने के बाद बनाएंगे सब्जी, तो दाल चावल सब्जी हो जाएगी। जो मसाले हमारे नहीं थे मसालेदान में, उनको भी हमने भर लिया है। और बस यहाँ पे जैसे कि हल्दी ख़त्म हो रखी थी तो हल्दी रख दिए, और आटा लगा लेंगे, तो इतना ही काम होता है। इसको करने के बाद सो बस यहाँ पे पड़ोरा यानी ककोड़ा की सब्ज़ी बनाई जाएगी आज।
सो यहाँ पे प्याज वगैरह मैंने भूनने के लिए रख दी है और प्याज भुन जाएगी तो इसमें डाल देंगे कपूरा, थोड़ा सा नमक। थोड़ा भुन जाने के बाद फिर इसमें मसाला ऐड करेंगे। वैसे तो इसमें बरी भी डाल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन इसकी परोड़ा की सब्ज़ी सिर्फ हम और पतिदेव खाते हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए थोड़ी सी ही बनाएंगे। आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा के साथ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।